हेलो दोस्तों, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और बस यही कामना करूंगा कि आप लोगों के पोर्टफोलियो दिन दोगुने और रात चौगुने बढ़ते रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि इस स्टॉक में मैं हैविली इन्वेस्टेड हूं। मेरे पोर्टफोलियो का अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखेंगे तो हाईएस्ट होल्डिंग है, और इन्वेस्टेड बेसिस पर भी देखेंगे तो सेकंड हाईएस्ट होल्डिंग या फिर नियरली हाईएस्ट होल्डिंग देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू HCL टेक। तो उसमें भी मेरा लगभग नियरली 2.5 लाख का ही होल्डिंग है, एंड दैट इज़ वाई डिस्क्लेमर देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो में कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। और अगर आप कोई भी बाई या सेल करते हैं तो आप अपना रिसर्च करने के बाद ही करें। चूंकि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं, हो सकता है मेरे व्यूज़ बायस्ड हो सकते हैं। आपका अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे भी डिस्कस करके आप जो है तो अपनी बाइंग या सेलिंग का डिसीजन उसी से डिस्कस करने के बाद लें। तो दो कंपनियां हैं। एक तो लार्ज कैप है, एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट के नाम से जानी जाती है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और इसके क्वार्टरली अपडेट आए हैं। तो वहीं एक स्मॉल कैप की कंपनी है V2 रिटेल, उसके भी जो है तो क्वार्टरली रिजल्ट के अपडेट आए हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि ये कोई रिजल्ट नहीं है, ये क्वार्टरली अपडेट्स हैं, यानी सिर्फ सेल्स का डाटा आपको देखने को मिलेगा। मार्जिन कितने रहे, नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया, वो जब कंपनी रिजल्ट बताएगी तब निकल के आता है। ये सिर्फ एक अपडेट रहता है कि स्टोर एडिशन कितने हुए, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कितनी रही और रेवेन्यू में कितना ग्रोथ देखने को मिला। सिर्फ 3 ही डाटा आपको इस क्वार्टरली अपडेट में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे डीमार्ट की। तो इसका जो पिछले क्वार्टर यानी Q3 का रेवेन्यू निकल के आया है स्टैंड अलोन बेसिस पर, वो है 15,565 करोड़ रुपए। पिछले साल सेम क्वार्टर का था 13,247 करोड़ रुपए, यानी YOY बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 17% इंक्रीज हुआ है। और उसके पहले भी अगर देखेंगे तब भी YOY बेसिस पर 17% से ही रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था, और उसके पहले अगर देखेंगे तो ये था 25% से इंक्रीज। यानी कि एक समय था जब डीमार्ट काफ़ी एग्रेसिवली स्टोर्स ओपन किया करता था और उस बेसिस पर इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ होती थी वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। अब ये मॉडरेट हो चुकी है, एक एवरेज सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ अगर इनके टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स की बात करें तो हार्डली इन्होंने इस क्वार्टर में 10 नए स्टोर जो हैं ऐड किए हैं। टोटल स्टोर काउंट इनका हो चुका है 387। अब वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। 87 का पी है, क्योंकि ग्रोथ जो है स्टेगनेंट सी हो गई है, कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, 17% की ग्रोथ है। इसके अलावा बहुत सारे रिटेल चेन के स्टॉक्स हैं, जैसे बात करें कल्याण ज्वेलर्स नियरली 40% की ग्रोथ दिखाता है। अभी V2 रिटेल की भी देखेंगे कितनी ग्रोथ आई है, वहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। ट्रेंट हो गए, बाजार स्टाइल हो गए, सेनको हो गए, ये सब जो है काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ दिखा रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे पी जो है इन सब के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे थोड़ा सा लोअर देखने को मिलता है। मार्केट कैप टू सेल्स देखेंगे 4.29 है। अब बात करते हैं V2 रिटेल की। 138 का पी है, लेकिन मार्केट कैप टू सेल्स देखिए 3.88 है, यानी यहाँ पे अभी भी री रेटिंग होने के चांसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके भी क्वार्टरली अपडेट्स आ गए हैं, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 58% की YOY बेसिस में ग्रोथ निकल के सामने आ रही है। स्टैंड अलोन बेसिस पर रेवेन्यू जो है 591 करोड़ रुपीज़ आए हैं। और अगर आप इनकी हिस्ट्री देखेंगे तो पिछले साल भी सेम क्वार्टर में इनकी जो ग्रोथ रही है वो 56% रही है, और उसके पहले आप देखेंगे तो फ्लैट सा परफॉर्मेंस है। यानी कि ये एक टर्न अराउंड स्टोरी के साथ साथ हाई ग्रोथ वाली कंपनी भी देखने को मिल रही है। और अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें 25% है, विच इज़ ऑल्सो क्वाइट इंप्रेसिव, जो कि बताता है कि ऑपरेशनल इफिशियंसी इनकी काफ़ी अच्छी है। और एक और नंबर है जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है, आप देखेंगे पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू यानी कि सेल्स पर स्क्वायर फीट पर मंथ जो हुआ करता था वो 1,085 रुपये हुआ करता था, वो अब बढ़ करके यहाँ पे 1,219 हो गया है। उसके पहले अगर आप देखेंगे 739 था। तो कंपनी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे ग्रोथ दिखा रही है। और सिर्फ यही नहीं, ये नंबर में ग्रोथ आप देखेंगे तो यहाँ पे इनके स्टोर एडिशन की वजह से भी दिख रहा है। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे डबल इंजन ग्रोथ चल रही है, स्टोर्स ऐड हो रहे हैं, उसकी वजह से भी रेवेन्यू बढ़ रहा है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यहाँ पे अच्छी है, उस वजह से भी रेवेन्यू बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस क्वार्टर में इन्होंने 21 न्यू स्टोर्स जो हैं ओपन किए हैं, विच इज़ हायर देन द डीमार्ट। ऑल्दो दोनों ही सेगमेंट अलग अलग हैं, ये फैशन एंड अपैरल सेगमेंट में कंपनी कार्य करती है। डीमार्ट जो है तो एक तरीके से ग्रॉसरी रिटेल चेन स्टोर है, सुपरमार्ट की चेन है, तो दोनों को कंपेयर करना बहुत सही नहीं है। ऑल्दो V2 रिटेल का जो रियल कंपैरिजन होना चाहिए वो बाजार स्टाइल या फिर ट्रेंड या फिर जो है तो
आदित्य बिरला फैशन हो गया, उनसे जो है तो इसका रियल कंपैरिजन होना चाहिए। बट स्टिल यहाँ पे स्टोर एडिशन और ग्रोथ के मामले में हम एक बार V2 रिटेल को जो है तो कंपेयर कर सकते हैं डीमार्ट के साथ में। और जहां पे एक कंपनी 87 के पी और मार्केट कैप टू सेल्स की बात करें 4.29 है, वहां पर 17% की ग्रोथ दिखा रही है, 10 स्टोर ऐड कर रही है। तो वहीं पर दूसरी कंपनी जो कि लगभग 5-5.5 हजार करोड़ के मार्केट कैप की है, स्टॉक पी 138 है और मार्केट कैप टू सेल्स की बात करें 3.88 है, ये 56% से ग्रो कर रही है। और यही रीजन है कि एक समय पर मैं डीमार्ट में इन्वेस्टेड हुआ करता था और उसके बाद बहुत ही मार्जिनल गेन के साथ मैं उस स्टॉक से एग्जिट कर गया। एंड राइट नाउ आई एम होल्डिंग अ लार्ज एलोकेशन इन द V2 रिटेल, क्योंकि इस स्टॉक में मुझे ग्रोथ इंप्रेसिव दिख रही है, एक री रेटिंग के चांसेस भी इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और कॉन कॉल में एक अच्छी गाइडेंस भी दे रही है। तो ऐसे ही रिजल्ट और अपडेट्स के साथ आप अपने आप को अगर अपडेटेड रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन। बाकी आप किस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।